शिव महापुराण, रुद्र, नीलकंठ और महाकाल की विस्तृत गाथा। एक विस्तृत आध्यात्मिक महाकाव्य। लठान प्रथम खंड, रुद्रावतार की पूर्ण कथा। अडेनॉन। अध्याय 1। त्रिलोक में असंतुलन। ब्रह्मांड के प्राचीनतम युग में जब सृष्टि नवनिर्मित थी, तब धीरे धीरे अधर्म का प्रसार हुआ। देवताओं ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना आरंभ कर दिया। इंद्र अहंकार से भर गए, वरुण ने जल संकट उत्पन्न किया और यमराज ने न्याय करना छोड़ दिया। असुरों ने कठोर तपस्या कर अमोघ वरदान प्राप्त कर लिए थे। रक्त बीज तारकासुर और हिरण्यकशिपु जैसे दैत्य अजेय हो चुके थे। मनुष्यों ने यज्ञों में पशु बलि देना आरंभ कर दिया था। धर्म के मार्ग से भटके हुए लोगों ने अहिंसा को त्याग दिया था। संपूर्ण सृष्टि में पाप का अंधकार फैल चुका था। आरंजन। अध्याय 2। शिव का क्रोध और तृतीय नेत्र का प्रकटन। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव गहन समाधि में लीन थे। उनके शरीर पर भस्म लगी हुई थी, जटाओं में गंगा प्रवाहित हो रही थी और उनके चेहरे पर शांति थी। परंतु जब उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से त्रिलोक की दशा देखी, तो उनका हृदय क्रोध से भर उठा। तभी देवताओं ने एक भयंकर भूल की। इंद्र ने कामदेव को भेजा कि वह शिव की तपस्या भंग कर दे। कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ वसंत ऋतु का सृजन करते हुए कैलाश पहुंचे। उन्होंने शिव पर प्रेम बाण चलाया। शिव की समाधि टूटी। उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला। एक ज्वाला प्रकट हुई जिसने कामदेव को भस्म कर दिया। रति विलाप करने लगी। शिव ने कहा, चिंता न करो, कलयुग में कामदेव पुनः जन्म लेगा। डर। अध्याय 3। रुद्र का उद्भव और तांडव नृत्य। शिव ने अब अपना रुद्र रूपन धारण किया। उनका स्वरूप भयानक हो गया। जटाओं में चंद्रमा रक्तवर्ण हो गया। गले में सर्प फुफकारने लगे। हाथ में धधकता त्रिशूल प्रकट हुआ। नंगे पैरों से पृथ्वी कांप उठी। उन्होंने पतन तांडव नृत्य आरंभ किया। इस नृत्य से समुद्र उमड़ने लगे, पर्वत हिलने लगे, दिशाएं अंधकारमय हो गईं। देवता भयभीत होकर विष्णु के पास गए। विष्णु ने कहा, शिव को उनकी शक्ति की याद दिलाओ। सभी देवताओं ने मिलकर रुद्र सूक्तन का पाठ किया। शिव शांत हुए और उन्होंने कहा, मैं संहारक हूं, किंतु धर्म की रक्षा के लिए। जो मेरा स्मरण करेगा उसके सभी संकट दूर होंगे। लड़ियाना द्वितीय खंड, नीलकंठ अवतार की पूर्ण कथा। लड़ियाना। अध्याय 4। समुद्र मंथन और हलाहल विष। देवताओं और असुरों ने मिलकर एक क्षीर सागर का मंथन आह्वान किया। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर मंथन प्रारंभ हुआ। प्रथम उत्पन्न हुआ 1। कालकूट विश्वन, जिसकी एक बूंद से पृथ्वी जलने लगी। 2। धन्वंतरी। आयुर्वेद के देवता अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। तो कामधेनु, इच्छा पूर्ति करने वाली दिव्य गाय। 4। ऐरावत, इंद्र का श्वेत हाथी डर्ण। अध्याय 5। विष पीने की महान घटना। जब विष प्रकट हुआ तो उसकी गर्मी से देवता और असुर दोनों पीछे हट गए। पृथ्वी पर सभी प्राणी व्याकुल हो उठे। संपूर्ण ब्रह्मांड ताप से जलने लगा। तब शिव आगे आए। उन्होंने विष को हथेली में लेकर 1। पहला घूंट, उनका मुख नीला हुआ। 2। दूसरा घूंट, गला नीला पड़ गया। 3। तीसरा घूंट, पार्वती ने उनका गला पकड़ लिया। परिणाम, विष उनके कंठ में स्थिर हो गया। उनका गला स्थायी रूप से नीला हो गया। संपूर्ण सृष्टि की रक्षा हुई। देवताओं ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, आपने यह भयंकर विष क्यों पी लिया? शिव मुस्कुराए, मैं संहारक हूं पर संरक्षक भी। जो मुझ पर विश्वास रखेगा, मैं उसके सभी विष कष्ट हर लूंगा। तब से उन्हें नीलकंठौने कहा जाने लगा। नारक्यम। तृतीय खंड, महाकाल अवतार की पूर्ण कथा। आटनम। अध्याय। मरकंडू, अर्षि और मार्कंडेय की कथा। मरकंडू एक महान तपस्वी थे। उन्होंने 100 वर्षों तक कठोर तपस्या की। शिव को प्रसन्न कर मार्कंडेय ने नामक पुत्र प्राप्त किया। पुत्र को शिव भक्त बनाया। डन। अध्याय 7। यमराज का आगमन और शिव का प्रकोप। जब मार्कंडेय की मृत्यु का समय आया तो यमराज काले वस्त्र धारण करके आए। लोहे की डोर लेकर भक्त को बांधने का प्रयास किया। तभी शिव प्रकट हुए। उनके पैरों से भूकंप आ गया। जटाओं से अग्नि प्रकट हुई। त्रिशूल से यमराज का अहंकार चूर चूर हो गया। शिव ने गर्जना की, हे यम, जो मेरा भक्त है उस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। मैं ही समय का स्वामी हूं, मैं ही महाकाल हूं। यमराज नतमस्तक हो गए। मार्कंडेय को अमृत का वरदान मिला। नानदान।
उपसंहार, शिव के 3 रूपों की शिक्षा। इन तीनों अवतारों में शिव ने सिखाया 1. रुद्र रूप में अधर्म का विनाश आवश्यक है। 2. ये नीलकंठ रूप में परोपकार सर्वोच्च धर्म है। 3. पनाह न बढ़ महाकाल रूप में भक्ति मृत्यु को भी जीत सकती है। नैयुएम नमः शिवाय। यह कथा शिव महापुराण, रुद्र संहिता और अन्य पुराणों पर आधारित है।